वीवर्स हिंद न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अबू उमैर। AIMIM उत्तर प्रदेश के महासचिव शमीम खान साहब मऊ दौरे पर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में मुकम्मल क्या कुछ कहा। सर, यहाँ पे कैसा प्रोग्राम था कुर्ती जाफरपुर में? जैसा कि आपको मालूम है कि 2027 में MIM पार्टी विधानसभा के चुनाव को लेके अपने संगठन को धार दे रही है, मजबूत कर रही है। सीधी तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि इस बार MIM पार्टी का मुकाबला न तो समाजवादी से है, न बहुजन से है, न कांग्रेस से। हमारा संगठन इस पैटर्न पर तैयार हो रहा है कि सीधे सीधे हम बीजेपी को टक्कर देंगे, और टक्कर ही नहीं देंगे, इस बार संगठन को हम इतना मजबूत बनाएंगे कि वो बीजेपी को शिकस्त भी देगा। और 2027 के चुनाव में हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर गठबंधन हमारे साथ होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने दम पर इस बार जो है सरकार में आएंगे। मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट पर सुधाकर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। बाई इलेक्शन होने वाला है, क्या आपकी पार्टी AIMIM वहाँ पे कैंडिडेट देगी? देखिए, आज हम लोग उसी के लिए यहाँ पर घोसी विधानसभा में हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि बतौर मऊ जिले के प्रभारी की हैसियत से प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा है कि आप वहाँ की स्थिति को देख लीजिए, वहाँ पर जनता का क्या मूड है। अगर यहाँ की आवाम कहेगी कि हमें चुनाव लड़ना है, हम चुनाव जीत सकते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ाया जाएगा। और जैसा भी यहाँ का जनता का मूड होगा, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, अपने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जिले के यहाँ मौजूद हैं, तो जैसा भी निष्कर्ष होगा बहुत जल्द आप लोगों को। मतलब मान लिया जाए कि उसको लेकर भी ये मीटिंग थी, संगठन के साथ साथ उपचुनाव के लिए भी ये मीटिंग थी। यह चीज़ें आम करने के लिए नहीं है, इसके लिए हम लोग बैठ के अभी तय कर लेंगे कि क्या करने की स्थिति है, जनता का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। अगर MIM पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या रिस्पांस मिलेगा, सारी चीज़ों पर चर्चा के बाद जो भी फैसला होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपने अपनी स्पीच में समाजवादी पार्टी का जिक्र कई बार किया है, क्या उनसे गठबंधन की कुछ बात हो रही है, या अगर गठबंधन करने के लिए आगे अगर वो राजी हैं तो गठबंधन होगा या नहीं होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा, अगर मुसलमानों को किसी ने धोखा दिया है, किसी को गुमराह किया है, तो मुसलमान कौम है, और वो करने वाली समाजवादी पार्टी है। 20 साल तक लगातार उन्होंने हमारा वोट लिया और हमारी भलाई का कोई काम नहीं किया। पिछले बार उन्होंने कहा कि 18% रिजर्वेशन जो है हम देंगे मुसलमानों को 2017 के इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने कोई 2012 से 17 तक उनकी सरकार रही, 1% भी उन्होंने रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। हमारे मदरसे बंद करवाए, तमाम दंगे हुए, मुसलमानों की इज्जत आबरू लूटी गई, केवल सफाई महोत्सव उन्होंने कराया, नाच बाजा कराया उन्होंने। तो मुसलमानों का वोट किस आधार पे? तो हमने इसलिए कहा समाजवादी पार्टी को कि जब मुसलमान उनके साथ नहीं रहेगा तो केवल उनके पास कटपीस बच जाएगी, थान जो है MIM के साथ चला जाएगा। जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी देखने को एक वीडियो मिल रही है कि ट्रेन में भी पहचान कर उनके साथ उल्टे सीधे हरकत की जा रही है, बल्कि टार्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अभी जिस तरीके की सरकार चल रही है, उनको ये करके शायद उनको कुछ लाभ मिल रहा होगा, इसलिए ऐसे करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ कि जिन पार्टियों ने, मेरा आपके सवाल का जवाब भी इसी में है कि जिन पार्टियों ने आज 60, 70, 80 साल तक हमारा वोट लिया, क्या उसमें से किसी पार्टी ने या उसके किसी भी नेता ने इन जुल्म जाति पर आवाज़ उठाई, मुसलमानों का साथ दिया? किसी ने साथ नहीं दिया। केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ के कोई नेता नहीं है जो हमारे इन मसलों पर आवाज़ उठाता हो, और MIM पार्टी को छोड़ के कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इन मजलूमों के साथ खड़ी हो। एक आखिरी सवाल, बांग्लादेश का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसमें शाहरुख खान भी कटघरे में है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? इस पर तो बीजेपी को बोलना चाहिए। ये विदेश का मामला है, सरकार में बीजेपी है, बीजेपी वालों से इस पर पूछा जाए तो वही बताएंगे। जिस दिन हमारी पार्टी केंद्र की सरकार में आएगी, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे लोग जो है कहीं बिल में घुस जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।